साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे जैसे दिल्ली चुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के बीच का झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, रास्ते गलत होते हैं, खराब होते हैं तो क्या कुछ होने लगता है। और दोनों का झगड़ा दोस्तों भले ही कैमरे पर साफ साफ दिखाई ना दे, लेकिन अगर कैमरे के लेंस को थोड़ा साफ करके देखेंगे ना तो सब कुछ नजर आने लगेगा। अरविंद केजरीवाल से एकदम अलग आतिशी ने लाइन ले ली है। अब जो दीवारों के दूसरी साइड में लड़ाई होती है ना दोस्तों, वो तो पता नहीं चलता कई बार। वो तो स्वाति मालीवाल जैसा किस्सा हो तो पता चलता है कि भैया कपड़े ही फाड़ दिए, मारपीट कर दी, तब तो पता चल जाता है। लेकिन सामान्य रूप से अगर राजनीतिक लड़ाई होती है ना तो फिर पता नहीं चलता। लेकिन सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल और इसके बीच क्या नाम है, आतिशी के बीच, दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ है सीएम पद को लेकर के। और ये पेच कहां फंस रहा आपको मैं वो भी बता देता हूं, बिल्कुल एकदम सॉलिड जानकारी दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तो अरविंद केजरीवाल वैसे भी मुख्यमंत्री बन भी जाए तो काम कर नहीं सकते, कार्यालय जा नहीं सकते। तो केजरीवाल के लिए तो बनना तब भी मुश्किल है जो पहले था। अब सवाल है कि जब केजरीवाल रहेंगे नहीं तो कौन बनेगा। और ये इनको तो डमी कैंडिडेट वो खुद कह रहे हैं, एक महिला उम्मीदवार, एक महिला का अपमान कर रहे हैं डमी कैंडिडेट बता करके कि इनको तो जाना ही पड़ेगा। और आतिशी छोड़ने को तैयार नहीं है दोस्तों। वो साफ कह चुकी हैं, अगर मैं नहीं, अगर केजरीवाल है तो ठीक है, लेकिन अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है तो मैं इस कुर्सी को छोड़ने को तैयार नहीं। ये है असली लड़ाई। और तब उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आतिशी ने एकदम डिफरेंट लाइन ले ली है और बात अब शराब घोटाले से जुड़ गई है। यह भी बता दूं आपको, खतरनाक लाइन, एक दो नहीं, कई सारे एग्जाम्पल। मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ जुड़िएगा। और पहला कमेंट, जय सिया राम, हर हर महादेव। मैं सबसे पहले आपको एक टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। जिस सोनिया गांधी को, आप तो जानते हैं कि केजरीवाल जी बड़े चालू किस्म के नेता हैं, मौका मिलता है तो गाली देते हैं कांग्रेस को, जब नहीं मिलता तो चिपक जाते हैं। राहुल गांधी के साथ अभी समीकरण देख रहे हैं, अब तो उनको झूठा करार दे रहे हैं। सोनिया गांधी को अरविंद केजरीवाल ने एक ही बार बयान दिया होगा, भ्रष्ट नेता बताया था। यह कहा था कि सीबीआई ईडी जाकर गिरफ्तार करे, एसीबी गिरफ्तार करे। आप जानते हैं, आतिशी से पूछा गया कि सोनिया गांधी ईमानदार नेता है या करप्ट है, यस और नो। बोली यस। मैं टू विंडो दिखा रहा हूं, देख लीजिए। ये पहला झगड़ा आपको दिखा रहा हूं एकदम सार्वजनिक रूप से, देख लीजिए टू विंडो में। कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने नहीं। सोनिया गांधी एक ईमानदार नेता है, यस या नो? यस। देख लिया आपने, केजरीवाल चल रहे हैं दाएं, ये बोल रही हैं बाएं चलेंगे। अब दूसरी खबर, बड़ी खबर दिखाता हूं भाई। जिस शराब घोटाले में केजरीवाल जेल गए, तिहाड़ी बने, तिहाड़ी मुख्यमंत्री, दुनिया का पहला मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री होकर तिहाड़ में था बंद, भ्रष्ट आदमी, भ्रष्टतम बल्कि कहिए। और यही नहीं, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्ट। जब एहसास हो गया इसे कि फंस रहा है ये, तो इसने शराब नीति अपनी हटा दी, पुरानी जो मतलब नई शराब नीति बनाई थी, उसके बाद पुरानी शराब नीति को ही वापस लाया गया। आपको खबर दिखा दे रहा हूं। आपको पता है, आतिशी ने अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि हम फिर से वही शराब नीति लाएंगे जिसमें केजरीवाल जेल गए थे। आप सोचिए, हिम्मत नहीं है केजरीवाल साहब की बोलने की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुंह सील रखा है, बोल नहीं सकते।
आतिशी कह रही है वही शराब नीति लाएंगे। आखिर किसके जख्म पे मिर्ची डाल रही है, मैं ये पूछ रहा हूं। आतिशी ने दरअसल केजरीवाल के जख्म पर रगड़ दिया मिर्च, ये है कहानी। वो उस मुद्दे को उभार रही है, उभर क्यों नहीं रहा है? यह आदमी हारना चाहिए। केजरीवाल चाह रहा है कि आतिशी हार जाए और आतिशी चाह रही है केजरीवाल हार जाए। मैं आपको बयान सुना देता हूं। ये कह रही है एक इंटरव्यू में कि उसको लागू होना चाहिए, तारीफ कर रही हैं। अब आप समझिए कि ये केजरीवाल के जख्म पर मिर्च रगड़ रही हैं या नहीं रगड़ रही हैं। आप बड़े ध्यान से सुनिए। पुरानी शराब नीति फिर लागू होनी चाहिए। आपकी शराब नीति, आम आदमी पार्टी की शराब नीति। यस, उस नीति पर, उस नीति को कई स्टेट्स ने अडॉप्ट किया। ठीक है। उससे स्टेट्स का रेवेन्यू जो एक्साइज से आता है बहुत ज्यादा बढ़ा भी, और एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी ऑफ अलॉटमेंट भी बढ़ा। बट आप ये कह रही हैं कि मैम जो नीति विवादों में थी आप उसको फिर से लागू करेंगे? वो नीति एक बेहतर नीति। अब जाहिर है दोस्तों कि अगर आतिशी और केजरीवाल का झगड़ा इस तरह से बाहर आएगा, अगर आतिशी केजरीवाल के जख्म पर इस तरीके से मिर्च रगड़ देंगी, तो भारतीय जनता पार्टी को तो मौका मिलेगा ना भाई। वो तो बोलेंगे ही ना, शराब घोटाला तो बहुत बड़ा मुद्दा है। भाजपा के लिए थोड़ी, पूरी दिल्ली के लिए, पूरे देश के लिए, कई राज्य जुड़े। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मुद्दे को उठाया और याद दिलाई कि अरे इसी अन्ना हजारे के नाम पर इस भ्रष्ट आदमी ने दिल्ली की सत्ता हथिया ली, फिर बोल रहा है कि हम शराब नीति लाएंगे। बयान सुनिए। दिल्ली की स्टेपनी मुख्यमंत्री, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके मेंटोर का ही कमेंट है। हमारी सरकार आएगी तो हम शराब नीति को दोबारा लागू करेंगे। अन्ना हजारे के आशीर्वाद से उपजे जन आंदोलन में नैतिकता की दुहाई देने वाली पार्टी की अब पहली प्राथमिकता शराब हो गई है। और ये शराब नीति का मामला ऐसा है दोस्तों जो रह रह कर टीस दे रहा है केजरीवाल को, क्योंकि इसी मुद्दे पर जो सीएजी की रिपोर्ट आई उसको पेश होने नहीं दिया। अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा, आना है। केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, मैं आपको बता रहा हूं। शराब घोटाले का मामला उठा करके आतिशी ने एक बहुत चौके छक्के जड़ दिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इस मुद्दे पर भी रविशंकर प्रसाद ने बातचीत की। एक छोटा सा और बयान आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए। सीएजी की रिपोर्ट आपने कंसील कर दिया, विधानसभा में नहीं आने दिया। आपको मालूम है कानून के मुताबिक जब रिपोर्ट आती है तो पहले विधानसभा में जाती है, वहां से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाती है। तो 2600 करोड़ का घोटाला हुआ, उसको आप छुपा गए। माननीय केजरीवाल जी जेल गए, माननीय सिसोदिया जी जेल गए, बाकी लोग गए, चार्जशीट फाइल हो गई है, सैंक्शन दे दिया गया है। इसके बाद भी शराब के ठेकेदारों का ऐसा क्या दबाव है इनके ऊपर? कौन सी अंडरस्टैंडिंग है कि आते के साथ उनका कहना है कि हम दोबारा लागू करेंगे? ये अपने आप में बहुत ही पीड़ादायक है। दोस्तों, ये आतिशी जानती है कि शराब घोटाले का मुद्दा भले आम जनता पे कितना असर डाले ये तो नहीं पता, ये तो अब चुनाव में पता चलेगा, लेकिन उनको ये तो पता है कि ये मुद्दा केजरीवाल को छोड़ेगा नहीं, रह रह कर जख्म देगा। अब देखिए दोस्तों, आतिशी को यह बात तो पता है कि ये जो शराब घोटाले का मामला है ये रह रह कर केजरीवाल को जख्म देने वाला है। और क्यों ये बात कह रहा हूं, अभी केजरीवाल अपने वकीलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट में यह कहने पहुंचे कि इस मामले में तो अनुमति ली नहीं गई है। चुनाव के बीच में गृह मंत्रालय को इसकी मंजूरी देनी पड़ी, ईडी को, कि हां भैया चलाओ। आप समझिए, और क्यों चलाओ? क्योंकि इस मामले में दोस्तों ये खुलासा हो चुका है कि दिल्ली सरकार को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, और ये तो सीएजी की रिपोर्ट में है। और ये वो पैसा है जिसे आम आदमी पार्टी ने अगर कमाया तो इसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में हुआ। ये चुनाव में करते बार बार पूछते ना कहां है पैसा। अरे भैया पैसा होगा कहां? तुम सारे के सारे पैसे तो केजरीवाल के राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए वहां जाकर खपा दिए। इनके पास बहुत पैसा है दोस्तों। अब ये पैसे नहीं मांगते। केजरीवाल जो पहले भीख मांगते थे, धमकी देते थे कि सबको देना पड़ेगा, इस बार तो पैसे नहीं मांगे। शराब घोटाले का भरा हुआ है पैसा, लेकिन आप आश्चर्य से भर जाएंगे। मैं कहानी तो आपको केजरीवाल और आतिशी के झगड़े की दिखा रहा हूं ना। केजरीवाल ने आतिशी को पैसा ही नहीं दिया, आप समझिए।
और आतिशी को सिर्फ अपने लिए 40 लाख रुपए मांगने पड़े, भीख के रूप में मांगनी पड़ी, जबकि ये भी लखपति हैं, 76 लाख रुपए हैं इनके पास, इतने की संपत्ति है जो मैं देख रहा था, और इनकी संपत्ति में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। उन्हें पैसे मांगने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि केजरीवाल से झगड़ा तो सार्वजनिक है ना, पैसे मिले नहीं, पैसा दिया नहीं गया। आप जरा वो बयान सुनिए इनका पैसे मांगते हुए। जी विधानसभा से लड़ रही हूँ, एक क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत कर रही हूँ। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का मकसद है कि जो 40 लाख रुपए मुझे चाहिए अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है कि वो सामने आए और इस क्राउड फंडिंग कैंपेन में मुझे सपोर्ट करें। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है, इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है atishi.amadmiparty.org। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से इस पे डोनेट कर सकते हैं। आप चाहें तो 100 रुपए डोनेट करिए, आप चाहे तो 1000 रुपए डोनेट करिए, आप चाहे तो उससे ज्यादा पैसे डोनेट करिए, पर आपके इसी सपोर्ट से मैं कालकाजी विधानसभा में अपना चुनाव लड़ूंगी। देखा आपने, भीख मांगनी पड़ रही है। क्यों? शराब घोटाले का पैसा नहीं दिया होगा। अब ये शराब घोटाले का मुद्दा ही उठा रही हैं कि हम फिर से वही नीति अपनाएंगे। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि जब ये पूरा का पूरा रास्ता झूठ, झमेला, लोभ, लालच पे टिका होता है ना, तो इंसान सुखी से नहीं रहता। अब देखिए ना, आपको एक वाकया बताता। ये आतिशी अपना नाम बदल चुकी है, कई रिपोर्ट आपको दिख जाएगी कि आतिशी ने अपना नाम बदला। लेकिन जब अभी एफिडेविट डाला, जो वोट मतलब चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को करना पड़ता है, वहां फिर से इनका नाम आतिशी मार लेना है। अब क्या मतलब, किस तरह की विचारधारा में ये जीती है, आप समझिए कितनी अराजकता है। जहां लालच मिले, जहां जो फायदा दिखे वो करो, कुछ भी कर लो। वहां मार लेना में फायदा था तो मार लेना, यहां आतिशी में नहीं है तो आतिशी के बाद वो नाम हटा दिया। अब डाला तो मजबूरी है भैया, सरकारी दस्तावेज है। और इतना ही नहीं, मैं एक आर्टिकल देख रहा था कि नाम तो ठीक है, जहां पिता माता का जिक्र करना था ना, तो 2020 में इन्होंने खुद को तृप्ताबाई की बेटी लिखा था, मां का नाम दिया था, और पता जंगपुरा एक्सटेंशन का। कोई बुराई नहीं है, आप मां का लिखिए, पापा का लिखिए, कुछ भी लिखिए, लिख सकते हैं। लेकिन बदलाव दिखा रहा हूं कि 2020 में इन्होंने मां का नाम लिखकर तृप्ताबाई की बेटी लिखा, एड्रेस दिया जंगपुरा एक्सटेंशन। इस बार नाम लिखा पिता का, विजय कुमार सिन्हा की बेटी, और पता दिया कालका जी का। क्यों? यहां फायदा दिख रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों कि ये लोग किस मिट्टी के बने। ये अपने लोभ लालच के लिए किसी भी हद तक उतर सकते हैं। ये आतिशी में भी नजर आता है, और जब आतिशी के गुरुजी ही वैसे हो, केजरीवाल जैसे, तो चेला कैसा होगा। लेकिन अब बात गुरु चेले की लड़ाई के बीच हो गई है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। तो इंतजार कीजिए, जैसे जैसे वोट के दिन नजदीक आते जाएंगे, आपको बहुत कुछ अभी देखने को मिलेगा। दोस्तों, दिल्ली चुनाव पर एक शानदार गीत अपलोड किया है, बहुत ही शानदार, दिल्ली चुनाव पर। और ये गीत मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। जितने भी लोग दिल्ली में जुड़े हैं उन सभी को भेजिए। मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखा रहा हूं, देख लीजिए। दिल्ली वाली अब की बात मोदी जी के साथ है, बीजेपी अब की आएगी, सबका ये विश्वास है। दिल्ली वाली अब की बात मोदी जी के साथ है, बीजेपी अब की आएगी, सबका ये विश्वास है।
देखा दोस्तों, ये शानदार गीत है। पूरा गीत आप HB मेलोडी पर जाकर देखिए, बहुत मेहनत की है इस गीत को बनाने में। वास्तव में मैंने इतनी मेहनत की दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता। और इस गीत के लिए मैं एक शख्स हेमंत गुप्ता जी का विशेष तौर पे आभार व्यक्त करना चाहूँगा। अमेरिका में रहते हैं, सोशल मीडिया परिवार के सबसे खास सदस्यों में से हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, उनका विशेष सहयोग रहा है इस गाने के लिए। तो मैं उनको आभार प्रकट करता हूं। और मैं आप सभी से भी निवेदन करता हूं कि जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, तो अभी लगातार कई गीत आने वाले हैं। अगर कोई भी उससे जुड़ना चाहते हैं, उसमें सहयोगी बनना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। तो दोस्तों बने रहिए, जुड़े रहिए और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।